भारत और नॉर्थ कोरिया के आपसी सामंजस्य को कला और संस्कृति के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की गई। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन के तीसरे सत्र में इंडो नॉर्थ कोरिया फिल्म और कल्चरल फोरम के माध्यम से दोनों देशों के बीच के संबंध को दिखाया गया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, HE चो हुई चोल, एम्बेसडर ऑफ DPR नॉर्थ कोरिया और अजय कुमार, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत और नॉर्थ कोरिया के सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इंडो नॉर्थ कोरिया फिल्म और कल्चरल फोरम का आयोजन करके आगे हाथ बढ़ाया गया। नॉर्थ कोरिया एक स्वतंत्र देश है और यूनाइटेड नेशंस का सदस्य भी है। एम्बेसडर ऑफ DPR नॉर्थ कोरिया चो हुई चोल ने कहा, भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंध ने न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत है, बल्कि आगे भी ऐसे ही मजबूत रहेंगे। कार्यक्रम में नॉर्थ कोरिया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म चिल्ड्रंस ड्रीम एंड मदर्स हैप्पीनेस रिमयोन सुफोल्स सोंगम केव की स्क्रीनिंग की गई। इस कार्यक्रम में इंडिया नॉर्थ कोरिया फिल्म एंड कल्चरल फोरम पोस्टर लॉन्च किया गया। It's a very lucky day. This is the first day of 11th Global Festival of Journalism Noida 2023, and on this very auspicious day we've been very lucky to inaugurate Indo North Korea Film and Culture Forum. His Excellency the Ambassador of North Korea was here to inaugurate the documentary which we have shown on North Korea, and simultaneously this day we have also seen the light of the day because of this North Korea Culture Center which we have created today. I'm very excited about it, and the best part is that this is the first ever organization with North Korea in India which will be promoting art and culture of both the countries, India and North Korea. कार्यक्रम के दूसरे हॉल में म्यूजिकल परफॉर्मेंस बाय DJ नारायण अनप्लग्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनमें ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, डॉक्टर सर्गेई ड्वोरयानोव, कालिम ओग, संगीतकार और संगीत निर्देशक घाना, अल्बर्ट इग्रेतेव, सिंगर और सुपर मॉडल एशिया, दरिया स्टार सेवा, सिंगर और सुपर मॉडल रशिया, दीपक पर्वतीयर, मीडिया प्रोफेशनल मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पॉप ग्रुप आर्यंस के संस्थापक DJ नारायण ने अपने एक के बाद एक बेहतरीन गानों से शाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। वहां मौजूद लोगों ने उनके गानों को खूब एंजॉय किया। बात करें तेरा नाम गाने की, तो ये उन 2 कॉलेज के लड़कों की मेहरजान और रौनित की है, जो कॉलेज के रीयूनियन पर फिर से अपने साथ पढ़ने वाली अनिशा से मिलते हैं। कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया गया। Hello, my name is Daria Sartseva, and today there is a festival, and I under impression. This is very incredible event today, and also this is dedicated of journalism. So my name is Kalemoji, CALEMNOG. I'm from Ghana, but I live in Russia, Moscow. Alright, so I like the event. I came a little bit later, but I like I like how you guys decorated the place. I like the show. I like everything. The atmosphere is very great. Big ups to you guys. And how was your experience in Marva Studio? Of course, this place is really dope. Like I was amazed. I was like, wow, I hope like we make some collaborations like very soon. I'm a rapper actually, an artist from Moscow. Энергично, очень интересно. На самом деле присутствует такое знаменательное событие, как день журналистики, как говорится. Поэтому мне очень отрадно, конечно, приехать сюда и поделиться эмоциями, радостью
удовольствиями и возможности. Сегодня то, что у нас есть, на самом деле Якутия, это тоже духовная страна, поэтому я очень рад, что на сегодняшний день очень много, возможностей нас привлекает к тому, что мы приехали и можем своими эмоциями поделиться. और म्यूज़िक को लेकर हम लोग हमेशा चर्चा में रखते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट हो हमारा, कोई भी फेस्टिवल हो, और उसकी दिन की क्लोजिंग जो है वो संगीत से की जाती है। उसी से ही रस मिलता है, आनंद आता है और आप आत्मविभोर होते हैं और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आज के पहले दिन के इस 11th ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिज्म के कार्यक्रम को भी हमने हमारे परम मित्र डीजे नारायण जी के इस संगीत कार्यक्रम के साथ ख़त्म किया है। बेहतरीन खूबसूरत तरीके से उन्होंने आज बहुत सारे गानों को छोटे छोटे छंदों में गा के सुनाया है। और डीजे नारायण साहब सीनियर IAS अफसर रहे हैं, मेरे बड़े परम मित्र रहे हैं, FTI पुणे के डायरेक्टर रहे हैं और इनका संपर्क फिल्म TV मीडिया के क्षेत्र से शुरू से रहा है। खुद एक आर्टिस्ट भी हैं। सबसे मज़े की बात तो ये है कि भले ही IAS की पोस्ट पे इन्होंने विभिन्न अलग अलग अपने ऑपरेशंस को देखा होगा, लेकिन संगीत इनके अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है और यही वजह थी कि मैंने इन्हें आज बुलाने की चेष्टा की थी और इन्होंने हमारा निवेदन जो है वो स्वीकार किया और आज का एक कार्यक्रम और भी ज़्यादा खूबसूरत हुआ है डीजे नारायण साहब के इन खूबसूरत गानों के साथ। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है AFT का और संदीप जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं एंड इट्स ऑलवेज फन टू बी अमंग्स द स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स कि बच्चों के बीच आके यंगस्टर्स बीच आके यू गेट दैट एनर्जी जो कि और जगह नहीं मिलती है। ऑनेस्ट एनर्जी मिलती है, एक बेसिक ऑनेस्टी मिलती है एंड वो सच बोलने से घबराते नहीं हैं, मन की बात व्यक्त कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यू फील वेरी सिंपल एंड यू फील लाइक गोइंग बैक टू द कॉलेज अगेन, विश मुझे फिर से कोई एडमिशन दे दे मैं तो आ जाऊँ। सो इट्स वॉज फन बीइंग हियर एंड संदीप जी ने रिक्वेस्ट किया था परफॉर्म करने के लिए, तो इट वॉज एब्सोल्यूट जॉय बच्चों के बीच आके अनप्लग्ड गिग किया। जनरली तो हमारे शोज़ बड़े होते हैं पर 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स लेके ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक में शो निकाला, मज़ा आया।